अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। व अन फ़दालत इब्न उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रजुलन यदउ फ़ी सलातिहि वलम यहमदिल्लाह वलम युसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ाल अजिल हाज़ा सुम्मा दआहु फ़क़ाल इज़ा सल्ला अहदुकुम फ़ल्यब्दा बितहमीदि रब्बिहि वस्सनाइ अलैहि सुम्मा युसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुम्मा यदउ बिमा शाअ। रवाहु अहमद वस्सलासतु वसहहहु अत-तिर्मिज़ी व इब्न हिब्बान वल हाकिम। सय्यदना फ़ज़ाला बिन उबैद बिन नाफिज़ बिन क़ैस, इनकी कुनियत अबू मुहम्मद थी। अंसार की कबीला औस के ये फ़र्द थे। सबसे पहले मार्का जिसके अंदर इन्होंने शिरकत की जंग उहद थी। उसके बाद तमाम ग़ज़वात के अंदर शरीक रहे, बैअत रिज़वान के अंदर भी शामिल थे। मदीना से शाम की तरफ इन्होंने नकल मकानी कर ली और दिमश्क में सुकूनत पजीर हो गए। 56 हिजरी में इन्होंने वफ़ात पाई और ये जिस ज़माने में सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग सिफ़ीन के लिए निकले, उस वक्त वहाँ के ये काज़ी भी थे। तो सैयदना फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, समिअ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रजुलन, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को सुना, यदउ वो दुआ मांग रहा था, फ़ी सलातिही अपनी नमाज में, वलम यहमदिल्लाह और उसने अल्लाह ताला की हम्द बयान नहीं की, वलम युसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और ना ही नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ा। फ़क़ाला तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आजिला हाज़ा इस शख्स ने जल्दबाजी की है, इस शख्स ने जल्दबाजी की है मांगने के अंदर। सुम्मा दआहु फिर उसको नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया, आवाज़ दी, पुकारा, बुलाया। फ़क़ाला तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा सल्ला अहदुकुम जब तुम में से कोई एक नमाज पढ़े, फ़ल्यब्दा बस चाहिए कि वो इब्तिदा करे, वो आगाज़ करे, बितहमीदि रब्बिही अपने रब की हम्द बयान करने के साथ, वस्सनाइ अलैहि और उसकी तारीफ़ बयान करने के साथ, सुम्मा युसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फिर वो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़े, सुम्मा यदउ फिर वो दुआ करे, बिमा शाअ जो वो चाहता है, जो भी चाहे। रवाहु अहमद वस्सलासतु इस हदीस को इमाम अहमद और अइम्मा सलासा ने रिवायत किया है और इमाम तिर्मिज़ी, इमाम इब्न हिब्बान और इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसको सही करार दिया है। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये जो हदीस अभी हमने पढ़ी यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, इसका क्या ताल्लुक़ है इस उन्वान के साथ।
क्योंकि हदीस जब हमने पढ़ी उसका मफ़हूम क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को दुआ करते हुए सुना, अपनी नमाज में वो दुआ कर रहा था, उसने अल्लाह ताला की हम्द बयान नहीं की, दुरूद नहीं पढ़ा, तो आपने कहा कि इसने जल्दबाजी की है। फिर नमाज जब उसकी मुकम्मल हो गई तो आपने उसको बुलाया और उसको कहा कि जब भी तुम में से कोई एक नमाज़ पढ़े तो पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करे, फिर नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़े, फिर उसके बाद जो दुआ उसने मांगनी है वो मांगे। अब यहाँ पर इस हदीस को लाने का बुनियादी मकसद क्या है, इसका इस उन्वान से क्या ताल्लुक़ है? अगर हम देखें तो वाकई ये रिवायत क्या है, मुजमल है। ये रिवायत क्या है, मुजमल है। इसकी वजाहत नहीं है कि किस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज की किस जगह पर आपने ये अल्फा यानी इस अंदाज के अंदर दुआ करनी है। लेकिन हम इस मुजमल हदीस को किस पर मामूल करेंगे, तशहुद पे, क्योंकि इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि ने इसको अत्तहियात के बाद, तशहुद के बाद ही ज़िक्र किया है। और इसके बाद वाली जो रिवायत आ रही है वो क्या आ रही है, तशहुद के हवाले से जो दुरूद वाली है वो आ रही है। तो दरमियान के अंदर ये हदीस लाने का उनका मकसद भी यही है कि इस हदीस का जो ताल्लुक़ है वो तशहुद के साथ है, वो तशहुद के साथ है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करो। अब किन अल्फाज के साथ हम्द व सना बयान करनी, ये मुजमल है यहाँ पर, ठीक है। और दुरूद किन अल्फाज से पढ़ना है वो भी मुजमल है। तो इसको लिहाजा हमें ला महाला महमूल करना पड़ेगा किसके ऊपर, तशहुद के अंदर, क्योंकि तशहुद के अंदर यही तरतीब हमें नज़र आती, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, क्या है, अल्लाह ताला की हम्द व सना, फिर उसके बाद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती है नबी अलैहिस्सलाम पर, फिर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, उसके बाद फिर क्या है, वो दोबारा इकरार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इसलिए इस हदीस को हम तशहुद के ऊपर ही महमूल करेंगे और यही ज़्यादा मुनासिब है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और उसने ना तैयात पढ़ी ना दुरूद पढ़ी, बस उस दुआएं करने लग गया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा आजिला हाजा, इस बंदे ने बड़ी जल्दबाजी से काम लिया है, इस तरह दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। कबूल अल्लाह ताला के यहाँ दुआ किस अंदाज में होती है, जब नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ा जाए। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस दुआ के अंदर नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद ना पढ़ा गया हो वो आसमान और ज़मीन के दरमियान दुआ ठहरी रहती है जब तक कि नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद ना पढ़ा जाए। तो इसलिए दुरूद पढ़ना नबी अलैहिस्सलाम पर दुआ के अंदर ये एक लाजमी हिस्सा है दुआ का। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको दुआ का अदब सिखाया कि सबसे पहले क्या, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करो, फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ो, फिर उसके बाद यदउ बिमा शा, जो चाहते हो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लो। तो यहाँ से बिमा शा के अल्फाज ये बात वाज़ेह कर रहे हैं कि कोई भी दुआ बंदा मांग सकता है, चाहे वो दुनिया के उमूर से ताल्लुक़ हो उस दुआ का या आखिरत के उमूर के साथ हो। बंदे को इख्तियार यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने दे दिया, जो कुछ मांगना है मांगो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मद्देनज़र रहे कि वो जो मसनून दुआएं उनको इंसान तर्क ना करे, छोड़े नहीं। जैसा कि आगे आप पढ़ेंगे, 4 चीज़ों से पनाह मांगने की नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है, ठीक है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने दुआ सिखाई। तो इस तरह की जो दीगर दुआएं वो उसका हमें एहतमाम करना चाहिए। और कल भी मैंने आपको ये बात समझाई थी, बतलाया था कि जो दुआएं नबी अलैहिस्सलाम से मनक़ूल हैं हमें उन दुआओं का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक तो आपकी ज़बान अक़दस से निकले हुए अल्फाज उनकी बरक़ात का हुसूल है, और दूसरा उस इख्तिसार दुआ के अंदर इख्तिसार है, मांगने में इख्तिसार है, लेकिन चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। और हम हो सकता है अपनी ज़बान के अंदर जब अरबी उसकी बनाएंगे, हो सकता है जुमले हमारे बड़े हों और मांग हम अल्लाह ताला से बहुत थोड़ा रहे हो। तो इसलिए उन अहादीस, उन दुआओं को मुक़द्दम रखना चाहिए जो नबी अलैहिस्सलाम से मनक़ूल हैं। तो दुआ का ये अदब है दुआ के अंदर, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यही होती है तज़र्रु आज़ी इनकिसारी। तज़र्रु आज़ी इनकिसारी बंदा किस तरह इख्तियार कर सकता है, जब अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करेगा। और किसी के
दरबार के अंदर आपने जाना होता है तो उसके कुछ आदाब होते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आदाब सिखाए हैं। नबी अलैहिस्सलाम की उस हदीस को भी मद्देनज़र रखें कि क़यामत वाले दिन आप अलैहिस्सलाम के पास जब सारे लोग आएंगे कि अल्लाह ताला से हिसाब व किताब का कहें कि शुरू करें लोगों का, आप सजदे में गिरेंगे और क्या है वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करेंगे। यानी आप अल्लाह का गुस्सा ठंडा कर रहे हैं सिर्फ किसके साथ? हम्द व सना के साथ, तारीफ़ात के साथ। और आपने फरमाया मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या उस वक़्त अल्लाह की हम्द व सना बयान करनी है। तो अल्लाह की हम्द, तारीफ़, सना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुज़ुर्गी, अल्लाह ताला की किब्रियाई, अल्लाह ताला की बड़ाई, इसका बंदा इजहार करता रहे अपनी दुआओं के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़े, फिर अपने लिए दुआ मांगे। और फिर वो हदीस भी हमारे सामने जो नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने कहा मैं दुआ में एक हिस्सा रखना चाहता हूँ, दुआ में करूँ तो मुझे बताएं कि मैं कितना हिस्सा आपके लिए रखूँ। आपने फरमाया एक हिस्सा रख लो। कहा कि मैं इससे ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। कहा आधा रख लो। फिर 3 हिस्से गए। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पूरी दुआ के अंदर ही तुम मुझ पर दुरूद भी पढ़ो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, तुम्हारी जो गम है, परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये दुआ के कुछ आदाब हैं, वो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। और दुआ के अंदर जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी के अंदर बंदा क्या जल्दी जल्दी दुआ कर रहा होता है, ये दुरुस्त नहीं है। इन आदाब का ख्याल रख कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर बंदा इंतहाई तज़र्रु, आजी, इनकिसारी के साथ उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, तज़र्रु, आजी, इनकिसारी के साथ रब्बुल आलमीन को पुकारना है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के जो अस्माए हुस्ना है उनका अल्लाह ताला को वास्ता देना है, उसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करनी है। तो इंसान इस तरतीब को मद्देनज़र रखें। पहले अल्लाह ताला की तारीफ़, उसकी हम्द, उसकी सना, उसकी बुज़ुर्गी, उसकी किब्रियाई, उसको बयान करें। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ें। फिर उसके बाद इंसान अपने लिए मांगे। फिर अत्तहियात को अगर हम मिला लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या है दूसरे लोगों के लिए वो मांगे, दुआ करे। ये भी उस दुआ का अदब है। फिर आखिर के अंदर दोबारा नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ के अपनी दुआ का इख्तिताम करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।